मुल्क से बाहर कामयाब जिंदगी गुजारने वाले पाकिस्तानियों के लिए सब कुछ छोड़कर वापस पाकिस्तान जाना एक मुश्किल फैसला है, लेकिन ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं जो पाकिस्तान वापसी पर भी एक कामयाब जिंदगी गुजार रहे हैं। ऐसी ही एक मिसाल इंजीनियर उमर शाद की भी है, जो आज दुनिया न्यूज फोरम के मेहमान हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान जाने का फैसला बहुत अच्छा साबित हुआ, ना रिश्वत देनी पड़ी और ना ही कोई दुश्वारी का सामना हुआ। जो प्रोजेक्ट शुरू किया था वो 2 साल में ना सिर्फ मुकम्मल हुआ बल्कि अब दूसरा प्रोजेक्ट भी शुरू हो गया है। मजीद जानने के लिए चलते हैं अजहर जावेद के पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया न्यूज़ लंदन स्टूडियो से मैं हूं अजहर जावेद, और आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए एक बड़ा अहमियत का हामिल है। तकरीबन कोई 7 मिलियन, कुछ कहते हैं 8 मिलियन पाकिस्तानी ओवरसीज़ में आबाद है। जब लोग ये बाहर आते हैं तो इनके जहन में होता है कि हमने एक दिन वापस अपने वतन पाकिस्तान जाना और वहाँ जाके हम अपनी ज़िंदगी को गुजारें, लेकिन ज़्यादातर लोग स्टक हो जाते हैं यहीं पे आके, यहाँ की ज़िंदगी में, यहाँ के माहौल में, यहाँ की मजबूरियों में, यहाँ के कारोबार में। लेकिन कुछ लोग बोल्ड डिसीजंस भी लेते हैं और पाकिस्तान वापस जाते हैं। कुछ लोग वहाँ जाके नाकाम होते हैं और हमने देखा कि और कुछ कामयाब भी होते हैं। इसी तरह की एक सक्सेस स्टोरी आज हमारे साथ मौजूद है और आज हम उनसे बात करेंगे और एक तो हम उनका बैकग्राउंड जानेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनका बिजनेस क्या है और कैसे वो कर। हमारे साथ हैं उमर साहब। आपको दुनिया न्यूज़ लंदन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। एक तो काइंडली ज़रा अपना बैकग्राउंड बताएं ताकि हमारे नाज़रीन को समझ आ सके कि हम उसके आगे फिर बात शुरू करें। श्योर। उमर शाद, मैं 2000 में इंग्लैंड आया एज ए स्टूडेंट। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर से मैंने ग्रेजुएशन की। उसके बाद अमेरिका कुछ ऐसा जॉब की, कुछ ऐसा यहीं पे सेंट्रल लंदन में एक बहुत अच्छी कंपनी के साथ जॉब की। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मास्टर्स किया फाइनेंस में। और जिस तरह आपने कहा है कि हर पाकिस्तानी की तरह मेरी भी ख्वाहिश थी कि जब यहाँ पे एजुकेशन कर ली, एक्सपीरियंस गेन कर लिया, तो वापस अपने वतन जाया जाए। अब ये कहना आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। तो ये ख्वाहिश रखते हुए मैं मेरी फैमिली के साथ हम लोग 2016 गालिबन हम पाकिस्तान गए और देखा कि भाई यहाँ पे तो बहुत अपॉर्चुनिटी है, लैंड भी अवेलेबल है फ्रॉम अ कंस्ट्रक्शन पर्सपेक्टिव, क्योंकि मेरा बिजनेस सारा है कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट का। अच्छा, लैंड भी अवेलेबल है और डिमांड भी है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन जिस चीज़ की मुझे बहुत कमी महसूस हुई, हालांकि हम खुद कुछ खरीदना चाह रहे थे, वो 2 चीज़। एक ये कि आप ट्रस्ट किस पे करें। अगर आपने कुछ खरीदना है, कुछ बनाना है, तो वो एक ट्रस्ट और एक फियर फैक्टर मैंने नोट किया कि हमें भी मौजूद है और बाहर क्या वो हमारी कम्युनिटी में मौजूद रहता है। और नंबर 2 कि जो हमारा वहाँ पे कंस्ट्रक्शन जिस तरह से चल रही है पाकिस्तान में, आई फेल्ट कि इट वाज वेरी बहुत ही सिंपलिस्टिक है, हम उसमें बहुत क्रिएटिवनेस लेके आते। तो इस पर्सपेक्टिव को, इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए हमने एक बहुत बड़ा डिसीजन किया एज अ फैमिली और हम पाकिस्तान चले गए। इस पे मैं बात करना चाहूँगा। देखें, जब आप यहाँ पे रहते हैं तो आप एक सर्टन वे ऑफ लाइफ के आदी हो जाते हैं, और ख़ास तौर पे जब बच्चे हो जाएं तो उनको वापस मूव करना, और ख़ास तौर पे अहले खाना को, जिन्हें आप अपनी जो ख़वातीन है, वाइफ है जो आपकी, उनकी तरफ से रेजिस्टेंस काफ़ी आती है। मैं इस चीज़ पे जानना चाहूँगा कि जब आपने डिसीजन लिया जाने का, तो जो आपको अपोजिशन विद इन फैमिली या सपोर्ट हुई, उसका थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों में ये कश्मकश होती है, तो इसका थोड़ा सा हमें ज़रा बैकग्राउंड दें ताकि जो हमारे सुनने वाले नाजरीन जो इस तरह का ख्यालात रखते हैं वापस जाने या बिजनेस के लिए, उनको थोड़ी सी आसानी है। बहुत ही आपने मुश्किल सवाल पूछ लिए है। हकीकत तो ये है कि जी आप फैमिली की सपोर्ट के बगैर कोई काम नहीं कर सकते। अगर हम ये समझ लें एक सेकंड के लिए कि मर्द ने कमाना है और औरत ने घर देखना है, ऑल्दो दिस इज नॉट एंटायरली ट्रू इन दिस करंट सर्कमस्टांसेस, लेकिन अगर इसको हम पर्सपेक्टिव बना लें तो आप अपनी फैमिली, जिसमें आपके घर वाले और आपकी औलाद, उनकी सपोर्ट के बगैर आप नहीं कर सकते। अच्छा, ये फियर फैक्टर तो बिल्कुल सही है भाई कि हम पाकिस्तान जाएंगे, बच्चे यहाँ, मेरे 3 बच्चे हैं, उनकी यहीं सारी पैदाइश हुई है, मिसेस मेरी यहीं की बॉर्न ब्रॉट अप है। लेकिन अगर आपने कुछ जिंदगी में अचीव करना है तो जब तक आप उसके लिए कदम उठाएंगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा। हमने क्या अपना मुल्क छोड़ के हम इंग्लैंड नहीं आए या ओवरसीज नहीं आए, वो भी तो हमने रिस्क लिया था ना, कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ा था, कदम उठाया था। पता चला कि हाँ, जब इंसान हिजरत नेक नियति से करता है तो अल्लाह पाक उसके लिए रास्ते खोल देता है।
जब आप वापस जाते हो, एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो चाहते हैं कि वहाँ पे एक ऐसी इन्वायरमेंट हो रहने के लिए जो इस जैसी ना ही तो, लेकिन कम से कम इस स्टैंडर्ड पे हो, पीसफुल हो बच्चों के लिहाज से। तो जो आपका प्रोजेक्ट जो 2 साल पहले भी हमने देखा, जो आपने कहा पिकडिली वन पिकडिली, तो वो आपने उसी हिसाब से डिज़ाइन किया। तो उसमें आप थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट के बारे में प्लीज़ ज़रा मुख्तसर, और दूसरा कि इसके पीछे आइडिया क्या था कि ओवरसीज़ को वहाँ पे सेटल करने के लिए। आई थिंक मैं आइडिया पे ही बात करूँगा। आइडिया बड़ा सिंपल था। जैसे मैंने कहा कि मेरी तरह बहुत सारे हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं जो सब पाकिस्तान के साथ कनेक्शन रखना चाह रहे हैं। आप जिस मर्जी से पूछ लें, वो कनेक्शन रखना चाह रहे हैं पाकिस्तान से, लेकिन फियर फैक्टर ये है कि आप ट्रस्ट किस पे करो। जैसे मैंने पहले कहा, सो वी डिसाइडेड कि भाई हम खुद जाएं, अपनी फर्म जो हमारी 8-10 साल से यहाँ इस्टेब्लिश है वहाँ इस्टेब्लिश करें, खुद लैंड परचेज करें, उसको डिज़ाइन करें, और स्पेसिफिकली डिज़ाइन ही ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए करें, ताकि जैसे आपने मेंशन किया कि वो फैसिलिटीज़ जो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, हमें वहाँ मुयस्सर आ सकें, ताकि हम ये प्रोमिसेस जो मेक कर रहे हैं कि कि हम 2 साल में अगर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है तो हम 2 साल में कंप्लीट करें। ये ना हो कि 2 साल कह के 3 साल 4 साल 5 साल पे ले जाएं, क्योंकि फिर आपने ट्रस्ट खो दिया, आपकी तमाम वो पर्पस, एफर्ट, नियत खत्म हो गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2-2.5 साल पहले वन पिकडिली को यहाँ लॉन्च किया। हमने जो प्रोमिसेस किए उससे मैं समझता हूँ, बल्कि मेरे क्लाइंट से पूछा जाए तो वो भी यही कहेंगे कि उससे बहुत बेहतर हमने एग्जीक्यूट किया अल्हम्दुलिल्लाह। इसको मैं सिर्फ एग्जाम्पल यूज करूंगा टू encourage both those who are looking to go back to Pakistan and do something there in that perspective, as well as encourage those who are thinking of investing in Pakistan. कि आप अगर कुछ अपने बच्चों के लिए या अपने लिए पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो अपार्टमेंट ले रहे हैं या कोई लैंड परचेज कर रहे हैं या आप विला खरीद रहे हैं, कुछ भी खरीद रहे हैं, आप उसको सिर्फ इन्वेस्टमेंट मत समझें। ये बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है। आप उसको समझें कि आप एक लिंक रीस्टैब्लिश कर रहे हैं अपना और अपने बच्चों का, क्योंकि अगर आपने ये लिंक छोड़ दिया तो फ्रैंकली वो पहले ही हमारी 2nd-3rd जनरेशन बाहर वापस नहीं जाना चाह रही, फिर दुबई निकल जाएंगे, तुर्की निकल जाएंगे, या यहीं पे ओवरसीज में हमेशा के लिए रह जाएंगे। लिंक इस्टेब्लिश करने के लिए आप ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वापस पाकिस्तान, और हमारे जैसे डेवलपर्स कोशिश ये कर रहे हैं कि वही प्रोडक्ट प्रोवाइड करें जिस किस्म की आपकी ख्वाहिश है, जिस किस्म की आपकी ज़रूरत है। अब इसमें इसी से रिलेटेड के लोग खौफजदा ये होते हैं कि शायद पाकिस्तान जाएंगे तो काम करना आसान नहीं है। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा पाकिस्तान में काम करने का? क्या सुना बहुत रिश्वत भी देना पड़ती है, प्रोजेक्ट्स को करने के लिए बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, रेड टेप होती है, आप अपना एक्सपीरियंस इस पे बताइए। आई एम रियली ग्रेटफुल कि आपने इस बार मुझसे पूछा है कि ये मेरा भी बहुत बड़ा खौफ था, ख़ास तौर से आपने जो रिश्वत का लफ्ज़ यूज़ किया है। और भाई मैं तो अपने जो 3-4 साल के तजुर्बे से आपको बता सकता हूँ कि हाँ, ना किसी जगह पे 1 रुपए की रिश्वत दी है आज तक, और अल्लाह पाक इसी तरह से आगे भी रखे। और सबसे बड़ा मेरा फियर उसके साथ ये था कि शायद प्रोफेशनल्स ना मुझे मिल सकें। बिलीव यू मी, इतने हेल्पफुल और प्रोफेशनल लोग हर एस्पेक्ट में मिले हैं। हमने इफ़ आई एम अलाउड टू टेक द नेम, जिस सोसाइटी में हमने काम किया गुलबर्ग ग्रीन्स में, सोसाइटी की तरफ से हमें बेइंतहा सपोर्ट मिली है, जिनके थ्रू लैंड परचेज की उनके थ्रू हमें बेइंतहा सपोर्ट मिली है, बिल्डिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट से हमें सपोर्ट मिली है। हर तरफ से आई फाउंड प्रोफेशनलिज्म। भाई अगेन मैं कह रहा हूँ, ये आपको वो जो है ना अच्छे और बुरे हर जगह मिलेंगे, लेकिन फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, चूंकि आपने सवाल पूछा है, इट मे साउंड टू गुड टू बी ट्रू, लेकिन दैट इज द केस कि अल्हम्दुलिल्लाह बाय एंड लार्ज हमें प्रोफेशनल लोग मिले, अच्छे लोग मिले, और दैट इज द रीजन दैट वी मैनेज टू अल्हम्दुलिल्लाह एग्जीक्यूट व्हाट वी डिड इन टाइम एंड अबव आवर क्लाइंट्स एक्सपेक्टेशन। एक चीज और मैं इसमें ऐड करना चाहूँ। देखिए, एक तो होता है कि आपको सप्लायर्स अच्छे मिल रहे हैं, आपको प्रोफेशनल्स अच्छे मिल रहे हैं, और एक
بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ جب ایکسپیرینس لے کے واپس اپنے وطن جا رہے ہیں اور لیٹس سے آپ ایک کمپنی فارم کر رہے ہیں، آپ ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کر رہے ہیں پاکستان کی یوتھ کے لیے. پاکستان کے ینگسٹرز میں بے انتہا ٹیلنٹ. اچھا اب ان کے پاس ڈائریکشن شاید اس طرح سے کلیئر نہیں ہے، اور میں نے ہنڈریڈز آف سیریز دیکھی ہیں اوور دا لاسٹ 3 years، تو میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ ڈائریکشن جنرلی مسنگ ہے. تو ایک بہت بڑا ایم ہماری کمپنی کا بھی مائی فور والز، اور جنرلی میں یہ انکریج کرنا چاہوں گا کہ whoever has this thing، آپ ایک پلیٹ فارم جب کریٹ کر رہے ہو، آپ لوکل یوتھ کے لیے اپرچونیٹیز کریٹ کر رہے ہو. جو ایکسپیرینسز آپ نے گین کیے ہوئے پروفیشنلزم کے، وہ آپ وہاں پہ امپلیمنٹ کریں تاکہ آپ کی لوکل یوتھ کے پاس وہ اپرچونٹی آئے to be successful in all fields, be that engineering, be that accounts, be that marketing, sales وغیرہ. تو اس پہ میرا جو سب سے زیادہ فوکس ہے اس وقت وہ انہی 2 چیزوں پہ. ایک کہ وہ ہم جو کمپنی ہے اس کو دن بائی دن اس کو اسٹرینتھ گین کریں تاکہ اس طرح سے ہمارے جو لوکل ہے ان کو ایکسپیرینس مل سکے اچھا. اور نمبر 2 جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو وہ پروڈکٹس ڈیلیور کر سکیں تاکہ وہ ری کنیکشن پاکستان کے ساتھ ان کا دوبارہ اسٹیبلش ہو سکے. لاسٹ کوشچن کہ جو ابھی گورنمنٹ آف پاکستان نے کنسٹرکشن کو ایک انڈسٹری کا اسٹیٹس بھی دیا ہے اور ریئل اسٹیٹ اس وقت بہتر پرفارم کر رہی ہے، تو اس میں اوورسیز پاکستانیز کو کیا آپ ایڈوائز کریں گے انویسٹمنٹ کے حوالے سے؟ دیکھیں نمبر 1 تو اٹس این ایکسلنٹ نیوز، اٹ از این ایکسلنٹ نیوز، کیونکہ میں نے وہ پورا پروسیس دیکھا جب 2016-17 میں ہم گئے. اس وقت اچھا بوم تھا. 2019 بہت مشکل رہا ہے، 2020 کچھ کورونا کی وجہ سے مشکل رہا. لیکن یہ جو اب پیکیج آیا ہے یو کین ایکچولی فیل آن دا گراؤنڈ کہ ایک پازیٹیو ایکٹیویٹی چل رہی ہے فرام اے کنسٹرکشن پرسپیکٹو. تو ویری گڈ نیوز فار پاکستان اینڈ فار دا کنسٹرکشن انڈسٹری ان جنرل، بٹ آلسو این اپرچونٹی فار اوورسیز پاکستانیز. جیسے میں کہہ رہا ہوں ایدر ٹو گیٹ انگیجڈ اینڈ ٹیک اپرچونٹی فرام اے بزنس پرسپیکٹو کہ آپ آئیں اس اپرچونٹی کا فائدہ اٹھائیں، پاکستان آئیں، وہاں آئیں، انویسٹ کریں، جگہ لیں، کچھ بنانا چاہ رہے ہیں کریں. نہیں کر سکتے پیور انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اگین وہ ریکنیکشن کرنے کے لیے، اس کا مطلب یہ ہوا اب آپ کے پاس پروڈکٹس اور بھی زیادہ آ جائیں گے. ہاں ڈیو ڈیلیجنس ضرور کرنی ہے پھر آپ نے. بہت شکریہ. یہ تھے عمر جو کہ پاکستان کے حوالے سے ہمیں ایک بڑی پازیٹیو اور انکریجنگ سٹوری سنا رہے تھے. ہم نے عموماً نیگیٹو چیزیں کافی سنی ہیں، یا کہا جاتا ہے کہ نیگیٹو ہم زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں، لیکن آج ہم نے آپ کے سامنے ایک پازیٹیو سکسیس سٹوری دی ہے جو یہاں سے گئے پاکستان اور انہوں نے کاروبار بھی اچھا کیا اور اپنے روٹس بھی اسٹیبلش کی. اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.